वेलकम टू माय चैनल एजुनॉक्स BSAB 10th। इसमें हम आज नॉन हिंदी और हिंदी के लिए निबंध लेके आए हैं। पहला निबंध है छात्र और राजनीति। भूमिका। राजनीति समाज का महत्वपूर्ण अंग है और इसका प्रभाव हर नागरिक के जीवन पर पड़ता है। छात्र भी समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इसलिए राजनीति से उनका जुड़ाव स्वाभाविक होता है। कुछ लोग मानते हैं कि छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, जबकि कुछ इसे उनके अधिकार और कर्तव्य के रूप में देखते हैं। महत्व। राजनीति समाज की दिशा तय करती है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि छात्र राजनीति से अवगत रहते हैं तो ये अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझ सकते हैं। जागरूक छात्र एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं और भ्रष्टाचार, अन्याय तथा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम होते हैं। तीसरा है कर्तव्य। छात्रों का प्रमुख कर्तव्य शिक्षा प्राप्त करना है, लेकिन उन्हें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की भी समझ होनी चाहिए। उन्हें सकारात्मक सोच के साथ राजनीति में भाग लेना चाहिए ताकि वे समाज में अच्छे बदलाव ला सकें। निष्कर्ष। छात्र और राजनीति का संबंध समाज के विकास से जुड़ा हुआ है। हालांकि छात्रों को राजनीति में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो। एक जागरूक युवा ही देश का सक्षम नागरिक बन सकता है। दूसरा हमारा है खेल का महत्व। तो इसके भूमिका में है खेल मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं। खेलों से न केवल व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि उसमें अनुशासन, आत्मनिर्भरता और टीम वर्क की भावना का विकास होता है। वर्तमान स्थिति। आज के दौर में खेलों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। ओलंपिक, एशियाई खेल, क्रिकेट, वर्ल्ड कप फुटबॉल जैसे अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन खेल सरकारों भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं के बढ़ते प्रभाव से शारीरिक खेलों में भागीदारी कुछ कम हुई है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आवश्यकता। खेल हमारे जीवन में कई तरीकों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये हमें शारीरिक स्वास्थ्य और को बनाए रखने में मदद करते हैं। नियमित रूप से खेल खेलने से शरीर मजबूत बनता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा खेल मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं। ये व्यक्ति के आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ साथ तनाव को कम करने में मदद करते हैं। लाभ। खेलों से कई लाभ होते हैं। ये व्यक्ति को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखते हैं। खेल खेलने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और मांसपेशियां मजबूत बनती है। खेल हमें हार जीत और जीत दोनों को स्वीकार करना सिखाती है, जिससे जीवन में चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। निष्कर्ष। खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होनी चाहिए। ये न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि व्यक्ति के विकास में भी सहायक होते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी खेल को अपनाना चाहिए, चाहे वह क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी या कोई अन्य खेल हो। तीसरा है हमारा दहेज प्रथा। भूमिका। भारतीय समाज में प्राचीन काल से चली आ रही दहेज प्रथा आज भी गंभीर सामाजिक बुराई के रूप में बनी हुई है। यह प्रथा विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से धन, गहने, संपत्ति या अन्य वस्तुओं की मांग करने से जुड़ी होती है। दहेज प्रथा ने समाज में महिलाओं की स्थिति को
कमजोर किया है। कारण सामाजिक पारंपरिक सामाजिक परंपराई समाज में वर्षों से चली आ रही यह परंपरा लोगों की मानसिकता में गहराई से समाई हुई है। लालचवर पक्ष अधिक धन प्राप्त करने के उद्देश्य से दहेज की मांग करता है। लड़कियों को लड़कों से कम महत्व दिया जाता है, जिसके कारण वर पक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है। और शिक्षा और जागरूकता की कमी, दहेज विरोधी कानून होने के बावजूद लोग इसके दुष्ट परिणाम से अनजान रहते हैं। परिणाम दहेज प्रथा के कारण कई दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे आर्थिक बोझ, दहेज देने के लिए परिवार कर्ज में डूब जाते हैं। अवसाद में वृद्धि, दहेज न मिलने के कारण वधू को प्रताड़ित किया जाता है, जिससे आत्महत्या, हत्या और घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं बढ़ती है। महिलाओं की असुरक्षा, दहेज के कारण कन्या भ्रूण हत्या बढ़ी है, जिससे लिंगानुपात असंतुलित हो गया है। निवारण दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई दहेज विरोधी कानूनों को प्रभावित कर रूप से लागू किया जाना चाहिए। लोगों को शिक्षित कर इस प्रथा के खिलाफ जागरूक करना आवश्यक है। महिलाओं की आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें अपने शादी से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार देना चाहिए। विवाह को एक सादगीपूर्ण संस्कार के रूप में अपनाना चाहिए। निष्कर्ष दहेज प्रथा समाज के लिए एक गंभीर और अभिशाप है, जिसे समाप्त करना आवश्यक है। इसके लिए हर व्यक्ति को अपनी सोच बदलनी होगी। लास्ट और चौथा है हमारा देश प्रेम। भूमिका देश प्रेम एक महान भावना है जो व्यक्ति को अपने देश के प्रति समर्पित और निष्ठावान बनाती है। यह भावना केवल मातृभूमि के प्रति प्रेम तक सीमित नहीं, बल्कि अपने देशवासियों के कल्याण और देश की उन्नति के लिए कार्य करने की प्रेरणा भी देती है। इतिहास गवाह है कि देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर कई वीरों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है। महत्व जब नागरिक अपने देश के प्रति समर्पित होते हैं तो केवल उसकी रक्षा करते हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास में भी योगदान देते हैं। देश प्रेम ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करती है। कर्तव्य एक सच्चे देशभक्त का कर्तव्य केवल युद्ध के समय देश की रक्षा करना नहीं, बल्कि शांति से के समय भी देश की प्रगति के लिए कार्य करना आवश्यक है। हमें जाति, धर्म, भाषा आदि के भेदभाव के ऊपर उठकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। निष्कर्ष देश प्रेम एक व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है। यह भावना केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में झलकनी चाहिए। यदि हम सभी अपने अपने स्तर पर देश के विकास में योगदान दें, तो हमारा देश भारत विश्व में सबसे सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। सच्चा देश प्रेम वह है जो बिना स्वार्थ के अपने देश और देशवासियों की भलाई के लिए कार्य करने की प्रेरणा दे। ये 4 PYQ है, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। और आपके लिए ये शायरी रहा कि आज मेहनत कर ले दिल से, कल मुकद्दर बोलेगा, जो हार से ना डरे कभी वही इतिहास तोड़ेगा। क्या कि आज मेहनत कर ले दिल से, कल मुकद्दर बोलेगा, जो हार से ना डरे कभी वही इतिहास तोड़ेगा। थैंक यू।